नमस्कार, मेरा नाम रविकांत त्रिपाठी है। मैं प्रस्तुतकर्ता की भूमिका में हूँ। एचआईवी और एड्स की जानकारी आपको क्या जानने की आवश्यकता है, में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको वह जानकारी देगा जिससे आपका जीवन बच सकता है, इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए। आपने शायद एचआईवी एड्स रोग के बारे में सुना होगा और आप यह जानते होंगे कि एचआईवी एड्स आपके जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है तथा आपकी मृत्यु भी हो सकती है। परंतु आप एचआईवी वायरस जिससे एड्स होता है के संपर्क में आने के जोखिम को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? यदि आप वीडियो में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो आप अपना जीवन, वर्तमान अथवा भावी सेक्स पार्टनर, पति या पत्नी, और यदि आप महिला हैं तो भावी बच्चों का जीवन बचाकर एचआईवी के संपर्क में आने के जोखिम को कम या समाप्त कर सकते हैं। एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह रोग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। जब कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हो जाता है तो यह वायरस व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली पर प्रहार करना शुरू कर देता है, विशेष रूप से उसकी श्वेत रक्त कोशिकाओं, जिन्हें टी सेल अथवा CD4 कहा जाता है। प्रारंभ में और कभी-कभी कई वर्षों तक व्यक्ति में बीमार होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। वे एकदम स्वस्थ दिखाई दे सकता है। आप किसी व्यक्ति को देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि उसे एचआईवी है या नहीं। कोई भी व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हो सकता है और इसके बारे में उसे मालूम भी नहीं हो, यह संभव है। एचआईवी से संक्रमित होने के बाद सामान्य परीक्षणों को यह दिखाने में 6 महीने तक का समय लग सकता है कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं या नहीं। किसी व्यक्ति के पॉजिटिव परीक्षण से पहले एचआईवी के संपर्क में आ जाने के बाद यह संभव है कि वह संक्रमण दूसरों में फैला सकता है। बिना संक्रमित व्यक्ति में लगभग 800 से 1000 तक टी सेल होते हैं। हाँ, यह याद रखें कि प्रतिरक्षा करने वाली कोशिकाएं होती हैं। यदि एचआईवी व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली को काफी नुकसान पहुंचा देता है तो व्यक्ति के टी सेल खतरनाक रूप से नीचे स्तर तक गिर जाएंगे। व्यक्ति का रोग तब एचआईवी पॉजिटिव से एड्स में बदल जाता है जब या तो उसकी टी सेल्स 200 से कम हो जाते हैं अथवा उसमें ऐसा संक्रमण विकसित हो जाता है जो उसकी कमजोर प्रतिरक्षण प्रणाली का लाभ उठाता है। इसे ही अवसरवादी संक्रमण कहा जाता है। ये टी सेल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पराश्रवी जीवाणुओं द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रमण के विरुद्ध शरीर की रक्षा प्रणालियों में से एक होते हैं। अतः जब किसी व्यक्ति के टी सेल्स की संख्या बहुत कम हो जाती है तो वह उन संक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो जाता है जिनके विरुद्ध स्वस्थ व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली लड़ती है। इसलिए अंतिम चरण के एड्स से पीड़ित व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं। वे ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया तथा कई अन्य रोगों के अधिक प्रभाव में आ जाते हैं तथा अन्य संक्रमणों के परिणाम स्वरूप मर भी सकते हैं। इसलिए हम इस रोग को एड्स कहते हैं, अर्थात वह वायरस जो एचआईवी के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में प्रतिरक्षण क्षमता को कमजोर कर देता है। अतः आप जानते हैं कि एचआईवी वायरस से एड्स नामक रोग होता है तथा एड्स आपको गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह आपकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। प्रश्न है, एचआईवी कैसे फैलता है? सौभाग्य से एचआईवी आसानी से नहीं फैलता है। आप इसे किसी व्यक्ति के साथ हाथ मिलाकर ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यह छींक मारने, खांसने अथवा हल्के चुंबन से नहीं फैल सकता है। अतः आपको एचआईवी के संपर्क में आ जाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके दोस्त, परिवार के सदस्य अथवा सहकर्मी एड्स से पीड़ित होते हैं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के रक्त, संक्रमित व्यक्ति के वीर्य, संक्रमित महिला के योनि द्रव्य एवं स्तन के दूध में पाया जाता है। एचआईवी तब फैलता है जब किसी व्यक्ति के शरीर का द्रव्य दूसरे व्यक्ति की श्लेष्मा झिल्लियों के सीधे संपर्क में आता है। श्लेष्मा झिल्लियों के उदाहरण में शामिल हैं आंखें, नाक, मुंह और जननांग। एचआईवी कम सामान्य रूप से तब भी फैल सकता है जबकि एक व्यक्ति के शरीर का द्रव्य दूसरे व्यक्ति की त्वचा में या उसके दरार में आ जाता है। यद्यपि प्रसारण के अन्य माध्यम भी हैं,
ऐसे 4 माध्यम हैं जिनसे एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है। ये हैं सेक्स संपर्क, इंजेक्शन से औषधियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा सुइयों का आदान प्रदान, माता से बच्चे में गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के जरिए संक्रमण का प्रसारण तथा रक्त चढ़ाने के दौरान संक्रमित रक्त प्राप्त करना। स्वास्थ्य रक्षा कर्मियों के एचआईवी पॉजिटिव रक्त के आकस्मिक संपर्क में आने के भी कई मामले हुए हैं। अब हमें प्रत्येक प्रसारण विधि के बारे में बात करनी चाहिए।